अरे संजय मियाँ, कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। वो क्या है ना कि आज हम दोनों को एक बहुत बड़े बैनर में ऑडिशन के लिए बुलाया है, उसी के लिए जा रहे हैं। लेट हो गई ना, इसीलिए भाग रहे थे। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? बांद्रा, 1 बजे का टाइम है। अरे बाप रे, 12:30 तो यही बज चुके हैं। 1 बजे तुम लोग पहुंचोगे कैसे? इसलिए तो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, बस भी नहीं मिलती है। देर हो गई तो क्या करेंगे? एक मिनट, ये रखो और तुम लोग ऑटो से चले जाओ। ये क्या भाईजान, वैसे पहले से ही आपका एहसान मुझ पर बहुत है, मुझे ये सब देख के शर्मिंदा मत कीजिए। अरे तौबा तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सब तो अल्लाह की मेहरबानी है। एक लेखक हूं ना, इसलिए जज्बात पे काबू नहीं रख पाता हूँ। भैया देर हो रही है, जल्दी चलो। हाँ चलो। हाँ फिर मैं वापस आकर आपसे मिलता हूँ। हाँ ठीक है। अरे आशु कहाँ है? आशु अंदर ही है। हम लोग चलते हैं भाईजान, लेट हो रही है। चलो। बड़े दुखी लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। या अल्लाह, इन बेचारों की मदद करना मेरे मालिक। हाँ भाई, आप सिर्फ एक बार सुरेश की धुनों को सुन लीजिए, आप ना नहीं बोल पाएंगे। आपके तो होम प्रोडक्शन की फिल्म है, आप ही खुद उसमें हीरो है। इससे ज्यादा अच्छा मौका सुरेश को तो मिल ही नहीं सकता। अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। नया लड़का है, तजुर्बा नहीं है, ठीक से काम कर लेगा ना? प्रभाकर जी, बड़ी फिल्म है, देखना बस मेरी नाक ना कट जाए। आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं भाई। आपको मालूम है मैंने कभी बिलो स्टैंडर्ड काम किया है क्या? और इसमें तो किसी के करियर का सवाल है, किसी के जिंदगी का सवाल है। सब आपके ऊपर है। आपको मुझ पे पूरा भरोसा होना चाहिए। ठीक है, गाने का सीडी भिजवा दीजिए, सुन लेता हूँ। आप अपनी तरफ से सब रेडी रखिए, सबसे पहले आप लोगों का ही गाना रिकॉर्ड होगा, ठीक है? शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मैं खुद ही सीडी लेकर आपके पास आता हूं। अब समझो तुम्हारी जिंदगी बन गई। सच, मैं आज बहुत खुश हूं। भाई राजी हो गए? प्रभाकर जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभाकर जी, शाबाश प्रभाकर जी, गॉड ब्लेस यू। मैं सीडी लेकर कुमार शानू और अलका याग्निक को देकर वापस आता हूं। बस प्रभाकर जी, उनसे मिलने के लिए जाने से पहले बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ बैठ जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। अगर आप नहीं होते तो ये सब मुमकिन नहीं था। ये सब आज आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं प्रभाकर जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इस बूढ़े को अपने से कभी अलग मत करना, ना ही इस बूढ़े से कभी अलग होना, बस इतना ही। ये आप क्या बोल रहे हैं प्रभाकर जी? भला मैं ऐसे कर सकता हूं? और भला आत्मा कभी परमात्मा से अलग हो सकता है, ना कि परमात्मा आत्मा से? जियो मेरे भाई, इंडस्ट्री में खूब नाम कमाओ और पूरे फिल्म इंडस्ट्री में छा जाओ। प्रभाकर जी, ये सब आपकी बदौलत हुआ है प्रभाकर जी, ये सब आपकी दुआ है। मैं तुम्हारे साथ। आशु बेटे, क्या लिख रहे हो? और ये तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों दिखाई पड़ रही है? मैंने एक कविता लिखना शुरू की थी, पहली 2 लाइन में अटका हुआ हूँ कल से, आगे बढ़ ही नहीं रहा, इसलिए परेशान हूँ। अरे भाई, जरा हमें भी दिखाओ, क्या लिख रहे हैं आप? ये लीजिए, ये जरा देखिए। पर्वत से झरने निकल कर मिलते हैं नदियों में जाकर। अरे वाह,
शुरुआत तो तुमने बहुत अच्छी की है। पर पूरा नहीं हुआ ना। मैं कोशिश करके देखूं? जरूर। ओके। नदियां दरिया से मिलती रहें, दरिया का साथी है सागर, पर्वत से झरने निकलकर। वाह अंकल, क्या बात है। अच्छा अंकल, एक बात बताओ, पूछो बेटे। आप इतना अच्छा लिखते हैं, फिर भी आपसे कोई लिखवाता क्यों नहीं? क्योंकि मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ इसलिए। लिखते हैं दिखते नहीं, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं बाकी औरों की तरह अच्छा दिखता नहीं हूं ना, इसलिए। मेरी शक्ल, मेरी कद काठी, मेरी पर्सनालिटी में कोई ऐसी खास बात नहीं है ना जिसे लोग मुझे राइटर समझे। मुझे हर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ और ही समझता है। अब तो लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है, तुम राइटिंग का काम छोड़कर एक्टिंग करो, बहुत काम मिलेगा। विलेन का चमचा जूनियर आर्टिस्ट बनने के लिए कितने लोगों ने मुझे ऑफर भी दिया है, लेकिन किसी ने एक अक्षर लिखने के लिए नहीं दिया। अब तुम ही बताओ बेटे, अगर मुझे लिखने का मौका नहीं मिलेगा, कोई मुझे लिखने का मौका नहीं देगा, तो मैं साबित कैसे करूंगा कि मैं एक अच्छा राइटर हूं? बताओ। बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर लोगों से मिलते क्यों नहीं? अरे बेटे, ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। या तो लोग लिखवाना नहीं चाहते, और अगर लिखवाना चाहते हैं तो उसके एवज में सिर्फ पैसे देना चाहते हैं, नाम नहीं। और तुम ही बताओ बेटे, अगर एक राइटर को नाम नहीं मिलेगा तो ऐसे काम से क्या फायदा? हाँ? पता नहीं कोई क्यों नहीं समझता आपकी बात, अजीब चक्कर है। अच्छा बेटे, अब तुम ही बताओ, जब अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी शक्ल दी है, इसी तरह पैदा किया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? बताओ, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अब तो जिंदगी बोझ लगती है, अपने आप को मिटाने का दिल करता है। रोते नहीं अंकल। अंकल, मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आप भी अपने अल्लाह से दुआ करें, वो आपकी जरूर सुनेंगे। नहीं बेटे, ऐसा मत करना। तुम भगवान से प्रार्थना करना, इंडस्ट्री में हर काम करने वाले व्यक्ति को अच्छी शक्ल देने के बजाय हर काम देने वाले को अच्छी अक्ल दे, और हमारी इंडस्ट्री की हालत सुधार दे। एक न एक दिन ऐसा ही होगा, आप देख लेना अंकल। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटे, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत नेक दिल दिया है। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। तब तक तुम अपना गीत पूरा करो, ठीक है?
पता नहीं ससुरा कहाँ रहता है, कहाँ बुलाया है। ओ भाई, कौन है? अरे चित्रपुरी लाज यह है का? जी प्रणाम। अरे टंकुआ, हाँ? ससुरा तू कौन सी जगह में रहते हो रे? यही लॉज है, इसी का नाम है चित्रपुरी। यह लाज है चित्रपुरी, यह है। हाँ। चित्रपुरी मुंबई के विचित्र लोगों की रहने की जगह का नाम चित्रपुरी से बेहतर और का हो सकत है। वाह बेटा वाह, तू लोग अच्छा नाम रखे है इस जगह का। सब आपका आशीर्वाद है। आने में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? अरे तकलीफ, हमार नाम है यशपाल सिंह पटना वाले। हमका कोनो तकलीफ हो सकत है का? पूरी तैयारी करके आए हैं ना? तो और मतलब ये तैयार है ना? लो कर लो बात, तैयारी तो है ना, का बात है? तैयारी तो कह के आए ही तब ही ना। अरे हमार नाम है यशपाल सिंह पटना वाले। हम एक बार जिससे वादा कैले थे ना, तो पूरा करके बाद ही दम ले थे। और पूरा का पूरा हम 40 लाख रुपया लेके आइन बानी। अब बाकी तो हर काम है, देखा और काम करा। अरे टंकुआ, हमारे पास वक्त बहुत कम है, टाइम नहीं है, जल्दी करा जो करा था। आपके आने से पहले सब तैयार करके रखा है। अब आ ही गए हैं, सब फटाफट तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब अंदर चलिए, बाकी बातें अंदर बैठ के ही करते हैं। चलिए आइए। चला भीतरे को देखी तो और का है, अंदर चित्रपुरी है या विचित्रपुरी? अरे दीदी, तुम रो क्यों रही हो? भैया कहाँ है और तुम अकेली? भैया और मैं जहाँ आज काम के लिए गए थे, वहाँ के लोगों ने हमारा बहुत अपमान किया। तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम लोगों के साथ ये सब होता ही रहता है। आशु, तू समझेगा नहीं अभी, तू बहुत छोटा है। छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं सब समझता हूँ। देख, अपने पास बहुत दिनों से कोई काम नहीं है, हम खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे? चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। अरे आशु, गरीबों की किस्मत बहुत खराब होती है, जल्दी से ठीक नहीं होती है। भैया बहुत परेशान है। दीदी, हम लोगों के तो माँ बाप भी नहीं है, हमारे भैया ही हमारे सब कुछ है। और उन्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है ना। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। भला मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? तुम लोग मेरे कलेजे के टुकड़े हो। तुम लोगों की खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, मगर 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 मैं तुम लोगों को रोता हुआ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। तुम लोगों के लिए मैं हर खुशी ला सकता हूँ। अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, अपने भैया को बताओ। तुम लोगों की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर तुम लोग रोना मत। रोना, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं रोने नहीं दूंगा तुम लोगों को। नंदलाल
जय नंदलाल, जय नंदलाल। देवी, देवी, तुम यहाँ अब क्या लेने आए हो? मैं लेने नहीं देने आया हूँ। देने आए हो? आज तक तुमने किसी को कुछ दिया है कि आज एकाएक देने की बात कर रहे हो? ये सब छोड़ो और जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरे दिमाग का पारा चढ़ा हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ। हे देवी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, इसलिए परेशानी से तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। फिर देने की बात कर रहे हो? तुमने सिवाय दुख और तकलीफ के किसी को आज तक कुछ दिया है? जो आज देने की बात कर रहे हो, प्लीज जाओ यहाँ से। देवी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें खूब समझ रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हारी पूजा की, तुम्हारी भक्ति की, लेकिन तुमने मुझे जीवन भर तड़पाया है। हाँ, ये कहना गलत है कि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है। तुमने दुख दी है, तकलीफ दी है, मायूसी दी है, जिंदगी की हर सहूलियत को खराब किया है तुमने। अब क्या देना बाकी रह गया है जो आज वो देने आए हो? तुम जाओ यहाँ से, मैं कहती जाओ। क्यों करते हो तुम ऐसा? क्या मेरी जिंदगी दांव पे लगी है और तुम मजाक उड़ाने आ गए? अरे 24 साल का था जब मैं यहाँ आया था और आज 15 साल हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारी पूजा की है। और तुम होके तुम्हें इस मजबूर भक्त पे कोई दया ही नहीं आती। अरे हीरो बनने के लिए आया था मैं यहाँ पर, लेकिन तुमने बना दिया मुझे हीरो का बड़ा भाई। और अब कल बाप भी बना देना। अरे और कितना जलील करोगे मुझे? परंतु वत्स, अरे अब कोई परंतु किंतु नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। इतने साल तुम्हें चाहकर मैंने तुम्हारी पूजा करके गुजारे हैं, बाकी की जिंदगी तुमसे नफरत करके गुजार लूंगा। प्रयत्न करो। और मैं अब तुम्हारी मीठी मीठी बातों के जाल में भी नहीं फंसूंगा। वत्स, मैं तो तुम्हें मदद करने आया हूँ। अरे पॉलिटिकल लीडर्स की तरह अब बातें करना बंद करो, तुम चले जाओ यहाँ से। हुक्म और बाढ़ पीड़ित लोगों के इलाके में जाकर वो लोग ऐसे ही इसी स्टाइल में बात करते हैं। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम जाते हो यहाँ से या मैं जाऊं? वत्स, सुनो तो। मैं नहीं सुनूंगा। अब तुम यहाँ से जाते हो या मैं जाऊं यहाँ से? तेरे की और परेशान हो? मेरी बात तो सुनो। नहीं, अब और मुझे कुछ नहीं सुनना है। भगवान, जगत के पालनहार, बस बहुत हुई तुम्हारी लीला। अब बंद करो ये सब। संघर्ष के साथ साथ तुम्हें बर्दाश्त करने का कष्ट अब मैं और नहीं सह पाऊंगी। हे देवी, मुझे जानो, मेरी बातों का अर्थ समझने का प्रयत्न करो। तुम्हें जब तक पूछती थी तो मन में एक विश्वास था कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे, लेकिन मैंने अपनी हर तकलीफ में तुम्हें याद करके देख लिया। मदद तो दूर, तुमने दिन पे दिन नई परेशानी के नए जाल में मुझे उलझा कर रख दिया। अब और नहीं भगवान,
मैं तो तुम्हारा कल्याण करने आया था, परंतु देवी तुमने मुझे तकलीफ दिया है। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिंदगी भर अपने चाहने वाले भक्तों को तकलीफ देकर आज भक्तों की दी हुई थोड़ी सी तकलीफ और दर्द से व्यथित हो गए भगवान। शर्म आनी चाहिए आपको। बस प्लीज अब चले जाइए, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ। बस करण, क्या हो गया तुम्हें? सोच रहा हूं यही कि एक्टर हमें नहीं तुम्हें होना चाहिए था। क्या एक्टिंग करते हो यार? देखो, मुझे नाटक मत दिखाओ, मैंने सब कुछ देख लिया, अब और कुछ नहीं, समझे? तुम मुझे चुप चुप कर। मैं लोगों को कराटे सिखाता हूं, एक बार अगर मेरे हाथ लग गया ना तो तेरी खैर नहीं। मेरे दिमाग में कुछ होने से पहले, हाथ लगने से पहले तू निकल ले, चल फट। मुझसे बच के कहाँ जाओगे? तुम मुझे समझे नहीं, आगे देखते रहो, भाग्य तुम्हारा क्या कहता है। अरे किसी के सामने जाकर उसे परेशान करने की कोशिश करके तुम्हें क्या मिलता है? जा मेरे बाप, जा। नहीं जाएगा? उठा यार, उठा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी अजीब कपड़े पहनकर और विचित्र उलिया बनाकर अपने आप को भगवान कह रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। मुझे लगता है पागल है। सर आप कुछ कीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए। पुलिस को देखकर इंसान नहीं डरते, स्वयं भगवान डर कर भाग गए।